हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो है उसमें कि नॉन फाइनाइट वर्ब में पार्टिसिपल किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्फिनिटिव देखा था, इन्फिनिटिव के भेद को देखा था, उसके बाद जिरंड देखा था। तो अब उसके बाद अब आगे बढ़ लेते हैं। तो इसमें हम लोग अब इस वीडियो में देखेंगे रूल्स फॉर इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव के लिए जो रूल्स बनेंगे उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, सामान्य नियम तो ये होता है इन्फिनिटिव का कि कोई भी वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि आप टू लगा देते हैं तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका क्या कहलाती है, तो इन्फिनिटिव कहलाती है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जो टू हम लगाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, तो प्यारे बच्चे इन्फिनिटिव कहलाता है, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी बात इन्फिनिटिव की करेंगे तो इन्फिनिटिव के फर्स्ट फॉर्म से पहले अक्सर क्या मतलब पूरा पूरा आपका क्या आएगा, तो इन्फिनिटिव का चिन्ह टू आएगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग इसका रूल फर्स्ट फॉलो करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि सामान्यतः अगर कोई वर्ब इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव के पहले टू का प्रयोग किया जाता है, परंतु अब कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब टू का प्रयोग जो है कि इन्फिनिटिव के पहले नहीं किया जाता है। तो पहला रूल उसमें हम लोग का ये बनता है कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब भैया, तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो देखिए शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, आउट टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर, ठीक है प्यारे बच्चे। इन सभी को मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखते रहना, ठीक है। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, पहले देखो इधर ध्यान से समझो। तो देखो हाई यहां से लेके यहां तक जो भी लिखे हो ये सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन उसमें इधर ध्यान दो, देखो जो आउट टू है, यहाँ पर यूज्ड टू है, चाहे नीड है, ये डेयर है, ध्यान से समझो। तो इनको ध्यान दो, इन ही चारों को मार्जिनल मॉडल हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो मार्जिनल मॉडल हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ध्यान से समझ लो, इनको ऐसा क्यों कहा जाता है, यानी आट टू, यूज्ड टू, नीड और डेयर को मार्जिनल मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका प्रयोग का रूल कुछ और होता है और इन चारों का प्रयोग का रूल ही कुछ और होता है। यानी ये सबसे हट के रूल के रूप में यूज किए जाते हैं, इसीलिए इनको मॉडल मार्जिनल मॉडल हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। मतलब इन सभी का रूल कुछ और मिलेगा और तुमको इन चारों का रूल कुछ और मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। इनके साथ इन्फिनिटिव का चिन्ह टू नहीं आएगा और इन चारों के साथ हो सकता है कि इन्फिनिटिव का चिन्ह टू आए, इसीलिए मतलब कुल मिला के अलग इनका रूल हो जाता है, इसीलिए इनको मार्जिनल मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, मान लो प्रश्न कैसे बनाएगा, जैसे देखिए कह देगा कि आई शैल टू गो देयर। अब देखिए तो अभी वाक्य एरर है, क्या है, एरर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेल आपका क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तब टू का प्रयोग किया है तो वाक्य गलत है। यहाँ से टू हटा देंगे, यानी सीधा सीधा आप क्या लिख देंगे, आई सेल गो देयर, तब आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए और कहना चाहे तो आप देख लीजिए, जैसे कह दिया गया कि ही में टू कम, ही में टू कम। अब देखो एरर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे में आपका क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ जो है इन्फिनिटिव का चिन्ह टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद इन्फिनिटिव का चिन्ह टू आता ही नहीं है। तो अब लगाया है तो गलत है, और यहाँ से टू को जब हटा दोगे यानी में कम बस लिख लोगे तब तुम्हारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत, हाँ ठीक है। तो नोट कर लो, नोट हो गया। हाँ तो भाई ध्यान दीजिएगा। अब देखो प्यारे बच्चे, अगली वीडियो में ये होता है, देखिए अब इस सब का तो देख लिए आप। अब बी नंबर पे रूल क्या बनेगा कि हाई देखिए जो आउट है और यूज्ड है, देख ही रहे हो, तो कह रहा है कि आउट और यूज्ड के बाद इन्फिनिटिव का चिन्ह टू का प्रयोग किया जाता है। तो जो एक्टिव होता है ना प्यारे बच्चे, तो अभी आपका आउट और यूज्ड के साथ होता है, वर्ब के साथ नहीं होता है। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आ जाए तो उस दशा में वर्ब इन्फिनिटिव हो जाएगी, लेकिन ये सब वर्ब के साथ नहीं आते हैं, बल्कि आपका जो टू है वो आउट और यूज्ड के साथ ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए कह रहा है कि दे आर्ट हेल्प हिम, ठीक है, मतलब कि उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। तो अब भाई वर्ड क्या है आपका, आर्ट है, तो आर्ट के बाद यहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए, टू का। तो टू का प्रयोग किया है, नहीं किया है, क्योंकि आउट का प्रयोग, आर्ट का प्रयोग जहां भी करोगे तो इसके साथ तो मतलब टू का प्रयोग होता ही है, तो यहाँ टू लिखा है, नहीं लिखा है। उसी तरह यूज्ड है तो यूज्ड हो गया, तो यूज्ड के साथ देखिए यहाँ से टू को
इसको हटाइए, यूज्ड है तो यूज्ड के साथ क्या होना चाहिए, जो है कि टू का इस्तेमाल होना चाहिए, तो यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं किया है, तो जब नहीं किया तो दोनों गलत हो गया। और जब सही करोगे तो इसमें कुछ खास नहीं करना है, सीधा सीधा 8 के बाद, 8 के बाद युवा का लगा दोगे टू, समझ रहे हो, और इसके बाद हिम को उतार दोगे तब युवा के हाई सही हो जाएगा। और इसमें सही करेंगे तो ये सीधा सीधा ही यूज्ड कर लोगे, और यूज्ड के बाद युवा का लगा दोगे टू और गो, तब युवा के क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और सीधी सी बात है, आप जान भी रहे हो कि 8 और 2 के बाद इंफिनिटिव का चिन्ह टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए कहने के लिए होता है कि टू है वर्ब के साथ है, परंतु इसके साथ नहीं है, यूज्ड के साथ है, और यहाँ पर है टू आउट के साथ में है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब इसमें ये सिंपल सी बात है कि बता ही दी है कि जो दे आउट होता है, तो देखिए यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं किया है तो गलत था, और आउट के साथ टू आता है तो यहाँ पे टू लगा देंगे तो सही हो जाएगा। ऐसे कि ही यूज्ड गो, तो आपने अभी यहाँ देखा ये यूज्ड के साथ किसका प्रयोग होता है, टू का, तो टू नहीं लगा है तो गलत है, टू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए हाई डू गो है, नीड और डेयर, तो नीड और डेयर इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी कंपटीशन को आप दोगे तो 2 क्वेश्चन इससे फिक्स होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा चलते हैं, नीड और डेयर को यूज को समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, देखिए है भाई, बात मत कीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो है भाई, इधर देखो, ये हो गया आपका नीड, देखो ये हो गया आपका नीड और ये हो गया आपका डेयर। ठीक है, अब देखिए नीड और डेयर हो गया। ठीक, अब नीड और डेयर को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नीड और डेयर हो गया, नीड और डेयर। देखिए तो नीड और डेयर होता है प्यारे बच्चे, तो इसका प्रयोग जो है कि 2 रूपों में किया जाता है। पहली बात ध्यान दीजिएगा कि इसका पहला प्रयोग बाबू होता है पॉजिटिव सेंटेंस में। किसमें होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में इसका यूज करेगा तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस में कुछ और रूल अप्लाई होता है। ठीक है, और जब इसका प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में कर देगा, किसमें करेगा, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेगा तो इन दोनों का दूसरे कुछ अलग ही रूल यूज कर देगा। बात समझ में आ रहा है ना, यानी कहने का मतलब है कि नीड और डेयर हो गया। ठीक, तो नीड और डेयर का प्रयोग अगर पॉजिटिव सेंटेंस में करोगे तो कुछ अलग रूल अप्लाई होता है, और जब इन्हीं का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में कर दोगे तो कुछ और ही रूल अप्लाई होता है। तो अब तो ध्यान से समझो, तो देखो पॉजिटिव सेंटेंस में इनका यूज होगा तो क्या चीज बनेगी, देखो ध्यान से समझो। तो जब पॉजिटिव सेंटेंस में इनका यूज करोगे, ध्यान से समझो, तो वहां पर ये मेन वर्ब का काम करेंगे, दोनों किसका काम करेंगे, मेन वर्ब का काम करेंगे। ठीक है, और जब मेन वर्ब का काम करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी ये कर्ता के अनुसार आएंगे। किसके अनुसार आएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का मतलब कि कर्ता एक वचन रहेगा तो एक वचन बन के आएंगे, कर्ता बहुवचन रहेगा तो बहुवचन बन के आएंगे। ठीक है, और अगर तुम इसको मेन वर्ब में यूज हो गया तो इसमें इंफिनिटिव का चिन्ह टू का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसको शॉर्टकट में हम लोग लिख लेते हैं कि यूज ऑफ टू, यानी इंफिनिटिव का चिन्ह टू का भी इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। समझ आ रही है बात? अब देखिए, अब इनका प्रयोग अगर कर देता है आपका किसमें, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, तो उस दशा में प्यारे बच्चे पहली बात काम किसका करेंगे, तब मेन वर्ब का काम नहीं करते हैं बल्कि हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, तो पहली विशेषता की हेल्पिंग वर्ब हो गए। दूसरी विशेषता कि नो यूज ऑफ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मतलब कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि देखो ध्यान से समझो, कह रहा है कि जब इनका प्रयोग आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करोगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगे। दूसरी बात कि नो यूज ऑफ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कर्ता के अनुसार प्रयोग नहीं किए जाएंगे। तो अब जैसे ग्रामर का बेसिक नियम होता है कि किसी भी वाक्य का कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी उसके एक वचन की लगाई जाती है। समझो, समझ में आ रही बात? और यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी आपकी बहुवचन की लगाई जाती है, परंतु इसमें ऐसा नहीं होगा। कर्ता एक वचन रहेगा तब वो क्रिया बहुवचन रहेगी। बात समझ में आ रहा है ना? तो उसी को कह रहा है कि जो है आपका कि नो यूज ऑफ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कुल मिला के इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर भी ये क्रियाएं प्लूरल फॉर्म में आएंगी। किसमें आएंगी, तो प्लूरल फॉर्म में प्रयोग, प्लूरल फॉर्म में आएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगला देखिएगा, जब कर देगा सिंगुलर सब्जेक्ट कर देगा तो उस दशा में क्या होगा बाबू कि नो यूज ऑफ टू, नो यूज ऑफ टू, यानी
इंफिनिटिव का चिन्ह टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, फिर से समझिएगा। देखिए नीड और डेयर हो गया, तो इसका प्रयोग सेंटेंस तो तीन ही होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर इनका प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में करेगा तो उस दशा में मेन वर्ब का काम करेंगे, और जब मेन वर्ब का काम करेंगे तो कर्ता के अनुसार आएंगे, यानी कर्ता सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर के रूप में आएंगे, और कर्ता प्लूरल रहेगा तो प्लूरल के रूप में आएंगे। ठीक है, और उस दशा में मतलब कि जब पॉजिटिव सेंटेंस में करेगा यूज तो इनके साथ इंफिनिटिव का चिन्ह टू का भी प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अब कह रहा है कि इनका प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर दिया जाए, समझ रहे हो ना। तो जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करेगा तो उस दशा में हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, पहली बार सहायक क्रिया हो जाएंगे, माने यही शब्द है, और पॉजिटिव में गया तो मेन वर्ब, और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आया तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि नो यूज ऑफ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, परंतु ये कर्ता के अनुसार प्रयोग नहीं होंगे, यानी कर्ता एक वचन रहेगा यानी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तब वो प्लूरल आएंगे, जबकि ये रूल होता है वर्ब का कि किसी भी वाक्य का कर्ता सिंगुलर है तो क्रिया क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, और कर्ता जब प्लूरल है तो वर्ब तुम्हारी प्लूरल आनी चाहिए। लेकिन कह रहा है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जाएगा तो कर्तव्य एक वचन रहेगा तब वो क्या रहेंगे, बहुवचन के रूप में आएंगे। अब फिर आगे कह रहा है कि नो यूज ऑफ टू, यानी टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, तो फिर प्यारे बच्चे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, तो इसके एग्जाम्पल वगैरह को देखते हैं। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए जब नीड और डेयर का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में करेगा तो इस पर रिलेट करके कैसे क्वेश्चन बनाएगा, चाहे क्या प्रश्न बन सकता है, चाहे आपके सिलेबस में कैसे क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे तो है भाई, इधर ध्यान से समझो। देखो कह रहा है कि जब नीड और डेयर का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में करेगा तो ये मेन वर्ब का काम करेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएंगे, यूज ऑफ टू का भी प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे देखो ध्यान से समझो, मान लो कह दिया कि ही नीड देखो ही नीड टू कम हेयर। ठीक है, कम हेयर, उसे यहाँ आने की आवश्यकता है, तो पहला एरर है, ध्यान से समझो। देखो इधर अब दूसरा एरर बनाएगा भाई, तो कैसे बनाएगा, तो देखो यहाँ से कह देगा कि ही नीड्स देखो है भाई, पहले देखो है, ध्यान से समझो, कह रहा है कि ही नीड टू कम हेयर, उसे यहाँ आने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। और जब ये देखो है, इधर समझो, ये वाक्य कैसा है बाबू, तो पॉजिटिव है। कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव सेंटेंस हो गया तो पॉजिटिव सेंटेंस में नीड और डेयर किसका काम करेंगे, तो वहां पर ये मेन वर्ब का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, मेन वर्ब का। और जब मेन वर्ब हो गए, देखो यहाँ नीड और डेयर है, दोनों जब नीड ऑब्लिक डेयर है, तो जब भी तुम्हारा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज हो गए तो वहां पर ये मेन वर्ब का काम करने लगे। और जब मेन वर्ब का काम करने लगे तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएंगे। तो अभी बताओ कि है सब्जेक्ट ही तुम्हारा एक वचन है, तो यहाँ पर वर्ब भी तो एक वचन आना चाहिए ना। अरे यार कहाँ देख रहे हो, इधर समझो। तो देखो हाई कर्ता एक वचन है, तो क्रिया को भी एक वचन में आना चाहिए ना। तो क्रिया को कहाँ एक वचन में रखा है, फर्स्ट फॉर्म में रखा है। और जब फर्स्ट फॉर्म में रखा है तो क्रिया बहुवचन है, तो क्या तुम्हारा गलत हो गया। और जब सही करोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा कि नीड की जगह तुम्हारा क्या हो जाएगा, नीड्स हो जाएगा। तो ही नीड्स टू कम हेयर। ठीक है, अब देखो तो ये तो ऐसे यहाँ से प्रश्न बना देगा। अब प्रश्न बनाएगा तो क्या करेगा, ध्यान से समझना। देखो अब यहाँ से इसको गड़बड़ कर देगा, क्या कर देगा कि ही नीड्स अब यहाँ पे लिख देगा कम हेयर। क्या लिख देगा, कम हेयर। तो अब भी यहाँ भी फिर आपका एरर है। क्या है भाई, एरर है। एरर कैसे है, ध्यान से समझे। तो नीड्स इसलिए है कि नीड्स का प्रयोग यहाँ किस रूप में किया है, मेन वर्ब के रूप में। और जब मेन वर्ब के रूप में कर दिया तो इस दशा में हाई वर्ब के पहले इंफिनिटिव का चिन्ह टू यहाँ इस्तेमाल होना चाहिए। समझ पा रहे हो ना। तब इंफिनिटिव का चिन्ह टू इस्तेमाल नहीं किया है तो गलत है। और जब इंफिनिटिव का चिन्ह टू यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे, नीड्स टू कम हेयर करोगे, तब जाके तुम्हारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे वाक्य तुम्हारा क्या हो गया, सही हो गया। तो ये दो तरह से तुम्हारा क्वेश्चन बना सकता है। कब, और जब इनका प्रयोग करेगा पॉजिटिव सेंटेंस में तब। समझ आई बात, समझे हो। ठीक है, इसको नोट करो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा। हाँ तो देखिए भाई, तो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा बाबू, इसका यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है भाई, साथ साथ कॉपी करना ठीक है। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि इसका यूज कर देता है, इसे कह दिया कि ही नीड्स नॉट कम हेयर। ठीक है, कम हेयर। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब यहाँ एरर है। ठीक है, अब दूसरा करेगा तो अब और गलती कैसे बनाएगा, तो यहाँ कर देगा कि ही नीड नॉट
ही नीड नॉट टू कम हेयर, ठीक है, कम हेयर, ध्यान दो, ऐसे भी एरर बना देगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर अगला एरर बनाएगा, देखिए, तो और भी एरर कर देगा क्या कि ही नीड्स नॉट टू कम हेयर, ठीक है। दो एरर एक साथ क्वेश्चन पुट अप कर देगा। देखो अब ये सब एरर है, क्या एरर है भाई, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए पहली बात की है, नीड के साथ किसको जोड़ा है बाबू, आई नॉट को, ठीक है। तो इसका मतलब कि नीड नॉट यहाँ किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का, ध्यान से समझिएगा। तो जब हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगा, जब ये निगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर काम जब हेल्पिंग वर्ब का करने लगा, तो ये कह रहा है कि नो यूज ऑफ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी अब ये कर्ता के अनुसार नहीं आएगा। इसका मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर भी प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो यहाँ देखो हाई ही तुम्हारा क्या है बाबू, सिंगुलर है, तो जब भाई कर्ता सिंगुलर है तो इसके साथ यहाँ प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए ना। तो भाई वर्बों में एस जोड़ दिया है, तो वर्बों कैसी हो गई है, सिंगुलर हो गई है। तो अब यहाँ से भी एरर है, क्योंकि सिंगुलर जब निगेटिव सेंटेंस में यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल कर देगा, तो उस दशा में है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल आएगा। तो अब यहाँ वर्बों में एस जोड़ दिया है, तो वर्बों का हो गई, सिंगुलर हो गई ना। तो यहाँ से एरर है, इसमें एस नहीं जुड़ा होना चाहिए, तो एस जुड़ा है तो गलती है, ठीक। सही करोगे तो इसको हटा दोगे। अब दूसरा देखो, ही है, ही सिंगुलर है, तो अब यहाँ नीड नॉट है, तो नीड नॉट यहाँ पे प्लूरल है, ये तो सही है। परंतु जब नीड नॉट प्लूरल है तो कह रहा है कि जब ये हो गया, जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो गया, तो नो यूज ऑफ टू, यानी टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे टू का प्रयोग किया है, तो यहाँ से अभी दूसरी एरर यहाँ पे हो गई, यानी ऐसे टू को क्या करोगे, हटाओगे, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में दो गलती किया। देखो यहाँ नीड नॉट है, तो हेल्पिंग वर्ब है, और जब हेल्पिंग वर्ब हो गया तो यहाँ पर इसमें एस नहीं जुड़ा होना चाहिए, और जब हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ इंफिनिटिव का चिन्ह टू भी नहीं लगा होना चाहिए। तो हाईजेक दो गलती किया है, समझ रहे हो ना। और जब सही करोगे कुल मिला के तो क्या बनेगा कि ही को उतार दोगे, ठीक है। अब कर्ता प्लूरल है और नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ वर्ब तुम्हारी प्लूरल फॉर्म में आएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीड नॉट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ से जो इंफिनिटिव का चिन्ह टू है इसको भी हटा देंगे, तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसके बाद हम क्या लिख लेंगे, हेयर। तब आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई प्यारे बच्चे। चलो फटाक से इसको नोट कर लो, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं। और ये प्यारे बच्चे यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। और प्यारे बच्चे अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और ये वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।